दोस्तों, आज हम इस अपने वीडियो में कोण और उन कोणों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोण किन्हें कहते हैं। कोण मतलब एंगल। तो कोण कहेंगे दो असंरेख किरणें, दो असंरेख दो असंरेख किरणें दो असंरेख किरणें जिनका आरंभिक बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। दो असंरेख किरणें जिनका आरंभिक बिंदु क्या होता है, जिनका आरंभिक बिंदु जिनका आरंभिक बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। जिनका आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है मतलब दो असंरेख बिंदु होते हैं या दो असंरेख किरणें होती हैं। सॉरी, दो असंरेख क्या होती हैं, किरणें होती हैं जिनका आरंभिक बिंदु क्या होता है, उभयनिष्ठ। अर्थात उनका जो आरंभिक बिंदु होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। आरंभिक क्या होता है, जिनका आरंभिक बिंदु एक ही होता है, तो क्या कहलाते हैं, कोण कहलाते हैं। कोण बनाते हैं, कोण बनाते। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक ये मेरा आरंभिक बिंदु है, यहाँ से एक किरण ऐसे सी जाएगी और यहाँ से एक किरण क्या जाएगी, बी जाएगी, और ये बिंदु हो गया ए। अर्थात दो असंरेख किरणें, ये संरेख नहीं है, क्या है, असंरेख है। तो एक किरण ये गई और एक किरण ये गई, इन दोनों के बीच में जो बनता है ये, इसे क्या कहते हैं, हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, तो कोण के जो प्रकार होते हैं, सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण ऐसा कोण जो क्या हो, थीटा। हम कोण को दर्शाते हैं थीटा से, कोण को हमने माना थीटा। तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 से क्या हो दोस्तों, छोटा हो। क्या, जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं अगर ऐसा कोई एक कोण बनाऊंगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोण के प्रकार, न्यून कोण, सबसे पहला मैंने बताया आपको न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। दूसरा कोण है समकोण। समकोण, न्यून कोण को इंग्लिश से बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। अगला है समकोण। समकोण को इंग्लिश से बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। समकोण ऐसा कोण जिसका क्या हो, जिसकी माप, जिसके एक कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री हो। जिसकी जिस कोण का माप, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो दोस्तों, जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। अगला है अधिक कोण। अधिक कोण, इसे कहते हैं ऑबट्यूस एंगल। ऑबट्यूस एंगल, इसे कहते हैं ऑबट्यूस एंगल। अर्थात जिस कोण की माप 90 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। अर्थात 90 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो दोस्तों, कम हो। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, ऑबट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। ऐसे समझिएगा, ऐसे कोण अर्थात जो ऐसा कोण बनेगा, ऐसे कोण क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अगला हमारा कोण है ऋजु कोण या रेखीय कोण।
ऋजु कोण या रेखीय कोण, ऋजु कोण या रेखीय कोण। देखिए इसको कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऋजु कोण या ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो, जिसकी माप 180 डिग्री हो, उसे रेखीय कोण कहते हैं। उसे रेखीय कोण कहते हैं। उसे रेखीय कोण कहते हैं। आगे अब हम आगे कोण के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ऋजु कोण कहते हैं, मतलब जिसकी माप बिल्कुल क्या होगी 180 डिग्री ही हो, उसे क्या कहते हैं? रेखीय कोण कहते हैं। रेखीय या ऋजु कोण ही स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और ये एंगल जो बनता है बिल्कुल ऐसे आप सीधी लाइन में करेंगे और इस एंगल में ये जो कोण एंगल बनेगा इसे ही क्या कहेंगे? 180 डिग्री का एंगल कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अगला कोण है वृहद कोण। अगला कोण है दोस्तों वृहद कोण। वृहद कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वृहद कोण को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो परंतु 360 डिग्री से क्या हो? कम हो। 180 डिग्री से अधिक हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को वृहद कोण कहते हैं। यह कोण कुछ इस तरीके के बनते हैं। ये है, ये बी है और ये सी है। अगला कोण है संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण। संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण। संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण, अंग्रेजी में इसे कहेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल अर्थात ऐसा कोण जिसके सभी कोणों का योग ही 360 डिग्री होता है, वैसे कोण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण या वृत्तीय कोण कहते हैं। जैसे ये है और ये घूम जाएगा तो कितने डिग्री का हो जाएगा? संपूर्ण कोण कहलाएगा। पूरे 360 डिग्री का कोण कहलाएगा। अगला कोण के बारे में हम पढ़ते हैं पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक या अनुपूरक। इसके 3 नाम होते हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहला है पूरक कोण, दूसरा है कोटि पूरक कोण और तीसरा है अनुपूरक। अंग्रेजी में एक ही नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल मापों का योगफल 180 डिग्री हो। मतलब ऐसे दो कोण होंगे जिनके मापों का योग क्या हो? 180 नहीं, 90 डिग्री हो। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो, ऐसे कोणों को क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अगला इसी कड़ी में है संपूरक कोण। संपूरक कोण को कहते हैं
सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनके मापों का योगफल 180 डिग्री हो, उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। तो ये रहे मुख्यतः कुछ कोण। आगे भी हम एक दो कोणों के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। लगभग आपके जितने भी कोण बनते हैं वो कोण यहाँ पे बेसिक सारे कोण क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू।